हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का टेस्ट सीरीज़ 1 लेके आए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी 69वीं दीजिएगा या 17वीं दीजिएगा या 71वीं दीजिएगा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बता दें आपको कि इसमें आपको यूपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा और एमपीपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा, यूपीएससी का हर एक राज्य के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो ये हम बता दें कि आपको दोस्तों ये 7 टॉपिक है, इससे हम लोग कवर करेंगे। और 7 टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये सबों को हम लोग इसमें कवर करने का प्रयास किए हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसको दोस्तों 100% आपको करना ही होगा। तभी आपका जो है वह चेक करेंगे अपने आप को कि आप कितना जो है आपका लेवल है। और इसमें हम बता दें कि इसमें 30 प्रश्न जो है वो पॉलिटी को देंगे, ठीक है। और 20 प्रश्न ऐसे होंगे इसमें जो कि करेंट अफेयर से होगा, ठीक है। तो 30 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी से और 20 प्रश्न करेंट अफेयर से, ठीक है। तो करेंट अफेयर को हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। करेंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और हम बता दें कि इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे और आंसर भी बताएंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो बताइए, राज्य के एक नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में चर्चा हुआ है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रखा गया है, ठीक है। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन को रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें, और आपको भी बोरिंग फील होने लगेगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ठीक है। तो आज इसमें हम लोग काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये लोकसभा पूछ रहा है। अगर राज्यसभा पूछेगा आपको, अगर राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 30 वर्ष है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। चलिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो बताइए, 7वां और 31वां। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में आया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान कर? लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि बीपीएससी के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम लोग 7 टॉपिक को कवर करेंगे, और ये टेस्ट सीरीज 1 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सही, समाजवादी, उदारवादी, भौतिकवादी और गांधीवादी, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। चलिए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो बताइए। डी, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ये अंग है एक, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, ये सब जो है ये है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार में आता है। कानूनी के समक्ष बराबरी, ये मौलिक धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन समान काम के लिए समान वेतन, ये नहीं है। चलिए, ये राज्य के नीति तत्वों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखने को, विश्वास कीजिए, सीधे मिल सकता है ये देखने को ये प्रश्न। और दोस्तों, बीपीएससी कहाँ से पूछ ही देगा, आप टॉपिक वाइज कवर करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन ले आता है बीपीएससी, इसी में से ना क्वेश्चन रखता है। मेन बात है कि दिमाग जो है वह सकस में पड़ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सही नहीं हो पाता है। लेकिन आप सही तरीके से पढ़िएगा, सही तरीके से याद कीजिएगा, तो कहाँ से पूछते हैं सही से आप देखिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से कहीं ना कहीं से प्रश्न रहता है, कहाँ से पूछ देगा, हवा में से तो थोड़ी ना ले आ देगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो है वह प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 से। आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता और मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आर्थिक समानता। देखिए दोस्तों, इसको शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको बातचीत आप लोग चलाइएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं हेल्पफुल आपको साबित हो सकता है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। और शेयर जरूर कीजिएगा और टेस्ट सीरीज 2 ले आएँ कि नहीं ले आएँ, ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज 2 हम लोग इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से जो 30 प्रश्न पॉलिटी है इसमें से ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 30 के 30 आ जाएगा ये गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि और भी प्रश्न आएंगे पॉलिटी का, वो इसमें से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं ये इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है आपके प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ये बच्चा जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ये सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? संसद के लगातार जो है वह दो सत्रों के बीच कितना वर्ष का जो अंतराल होना चाहिए? ठीक है, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकाल संसदीय प्रणाली किस देश से है? ये भारत से है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो संसद विधानसभा की सदस्यता प्राप्ति की जा सकती है? तो बताइए। ऑप्शन ए 60 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के तीनों सदनों के संयुक्त सत्र अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर होता है। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर होता है। तो अभी आप लोग कमेंट में बताइएगा हाल में स्पीकर कौन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी संघीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? सरकारी संघीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्यपति की विशेषता नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसदीय। बात मानिए दोस्तों कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको पढ़ कर ही जाना होगा आपको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, धन विधेयक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, ये निम्न में से किससे संबंधित था? तो बताइए, सी, कुछ राज्यों के लिए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिस संसद विधि द्वारा वो बंद करे, अंतः स्थापित करे। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और अनुसरण करने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्वेश्चन नंबर पे आप लोग नहीं जाइए, क्वेश्चन को देखिए। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो बताइए, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, तब आपको दिमाग में छप जाएगा, ये आपको याद रहेगा, और दिमाग भी थोड़ा ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लिक ऑप्शन देखेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग क्लिक करेगा ही करेगा। अब एक दो बार देखिएगा तभी आपको पूरा याद होगा और समझ में भी आएगा। चलिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने की प्रयास की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य से सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, वन प्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारक की रक्षा करना। तो दोस्तों, ये 30 प्रश्न पॉलिटी के थे। अब हम लोग कवर करेंगे करेंट अफेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, करेंट अफेयर का वेटेज पूछने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और रहती की बात तो छोड़िए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर का। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीड्स प्रोग्राम नई दिल्ली में कब से कब तक किया? तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, 25 जनवरी से 2 फरवरी तक। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन भी है, आप पढ़ लीजिएगा, रोक कर पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। भारत ने देश के कितने चीतों के स्थानांतरित के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय किस मंत्रालय के में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पर्यटन मंत्रालय योजना जो है वह संस्कृति मंत्रालय में बदलकर इसको रख दिया गया है। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट 2023 की रिपोर्ट जारी की है, तो बताइए विश्व बैंक, ये भी सॉरी विश्व बैंक नहीं है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले का विभाग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है, तो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का जो अस्का थाना देश का नंबर वो पुलिस स्टेशन बन गया है, तो बताइए उड़ीसा में है ये अस्का थाना, ये नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान की संख्या शुभ आरंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 बच्चों के लिए, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, आप पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता के नाम पर पीएम मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का नाम रखा है, तो बताइए ऑप्शन नंबर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21, आपको याद रखना है, 1-2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक है, दिमाग में याद हो जाएगा। रीहैब प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय, रीहैब प्रोजेक्ट मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत कुमार शाही को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है, तो बताइए आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी, याद रखिएगा डॉक्टर रोहिणी मिसेज बिहार 2023 किताब अपने नाम किया है, तो पटना यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में हिसुआ में भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो सबसे प्रतिमा जो है वह निर्माण किया जा रहा है, ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधगया में, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार किस जिले में एम्स निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव जो मंजूरी की है, तो दरभंगा के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जाबिर अंसारी, याद रखिएगा जाबिर अंसारी कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, ये बिहार के है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्ण पदक जीता है जाबिर अंसारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है, तो एसके सिंघल, ये पूर्व डीजीपी थे एसके सिंघल, इसको केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है, तो बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49.8%। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और ये वीडियो को 1 बार 2 बार अवश्य देखें, तभी आपको दिमाग में ये रहेगा, अदरवाइज ये दिमाग से चला जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों दिमाग भी एग्ज़ाम में जाने पर क्लिक करता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें, और टेस्ट सीरीज 1 है और आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा, रिस्पॉन्स रहा, तो टेस्ट सीरीज 2 लेकर आएंगे, जो कि इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।